भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को 17 अक्टूबर 2022 के हुए मतदान में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना? मल्लिकार्जुन खड़गे। गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहाँ बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को रखी? डीसा, बनासकांठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय में किस न्यायमूर्ति को भारत का 9 नवंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो DY चंद्रचूड़, जो कि 50 में है, और 49 में UU ललित थे, 48 में कौन थे? तो NB रमन्ना थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष अक्टूबर 2022 में मुंबई में ताज होटल में हुई BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग में किस पूर्व खिलाड़ी का नाम चुना गया? तो रोजर बिन्नी को, मतलब ICC के अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी। 17वां प्रवासी दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच 2023 में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप 2022 के पुरुषों का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन में पुरुषों का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। अक्टूबर 2022 को भाकपा की विजयवाड़ा में संपन्न 24वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वसम्मति से बैठक को पुनः किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा का महासचिव चुना गया? D राजा को। अगला है, किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के भारी किस रॉकेट से OneWeb ब्रिटिश ग्रह के सभी 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित निचली कक्षाओं में 22 अक्टूबर 2022 को स्थापित हुआ? तो LVM-3। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक अक्टूबर 22 में कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में। आगे है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत करेगा। अगला, हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर खिताब जीता है? भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को महिला एशिया कप 2022 में फाइनल में हराकर खिताब जीता है? श्रीलंका को हरा करके भारत जीत गया। 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस व प्रदर्शनी जियो इंडिया का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर कहाँ हुआ? भारत में जयपुर। भारत के किस पड़ोसी देश का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2022 में अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया? पाकिस्तान को। अक्टूबर में 121 देशों के लिए जारी विश्व भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के रैंक 107 और अफगानिस्तान का 109। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर 2022 को बने? ऋषि सुनक। बंगाल के खाड़ी में अक्टूबर में अंतिम सप्ताह में आई किस चक्रवाती तूफान को पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई? तूफान सितरंग कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था, जो असम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को परेशान किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर को संपन्न हुआ नई दिल्ली में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस आंदोलन का प्रारंभ किया? तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। ये प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया है? तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट यानी फॉर्म। विश्व की 369 फीट की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा स्वरूपम कहाँ स्थापित किया गया? नाथ द्वारा राजस्थान। दोस्तों, नाथ द्वारा राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे 369 फीट की ऊंची शिव की प्रतिमा बिठाई है। भारत के किस पड़ोसी देश में 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता के भूकंप साथ आया था? नेपाल में। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, लेखक और गीतकार व स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार स्व बीरेन गढ़वाल के एक साथ किसे उत्तराखंड का गौरव सम्मान मिला है? अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी को। अच्छा, और के साथ किसे, मतलब पूर्व चीफ डिफेंस स्टाफ को मिले हैं विपिन रावत को, और श्री गिरीश तिवारी को, और बीरेन गढ़वाल के साथ उत्तराखंड के अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी को भी मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021-22 में किन दो पत्रकारों को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में दिया गया था? अजीत अंजुम एवं आरफा खानम शेरवानी। 2022 और 2021 में मिला दोनों को। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का विश्व नवंबर के 18 दिसंबर तक होने वाला वर्ल्ड कप की मध्य एशिया में किन देशों में किया जा रहा है? कतर में। फीफा 2022 कहाँ हो रहा है? कतर में अभी खेला हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन के बच्चे को यौन शोषण और दुर्व्यवहार के उजागर करने के मकसद से मनाने के एक प्रस्ताव को 7 नवंबर 2022 की मंजूरी दिया है? 18 नवंबर। यौन शोषण को दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से 18 नवंबर का दिवस मनाएगा। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2018 के बाद तीसरी बार किस देश को मिली है? भारत की।
तो ये 22वीं महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन का मेजबानी कौन करेगा? भारत। अगला है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 में बिहारी पुरस्कार 25वां राजस्थान के किस साहित्यिक आलोचक व लेखक उनकी कृति पंचरंग चोला व पहर सखीरी के लिए दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। के बिरला फाउंडेशन 25वां किसे मिला है? सिर्फ माधव हाड़ा को। उसका किताब है पंचरंग चोला और पहर सखीरी दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ। तो G20 का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 27 ने किस देश में हुआ? तो भारत में। तूफान यान द्वारा तबाही करने के कुछ ही हफ्ते बाद नवंबर 2022 में किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही मचाई? निकोल तूफान। तूफान यान द्वारा तबाही करने के लिए कुछ हफ्तों बाद किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही मचाई? तो निकोल तूफान। अगला क्वेश्चन है, अब आ जाइए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है मतलब 30 का ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इसमें बताना है। हम थोड़ा सा समय के लिए करके बताएंगे आंसर इसका, ताकि आप भी इसका आंसर लगा सको। ठीक है, चलिए जूम कर लिए इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कौन सा कोर्स पहली बार हिंदी में लॉन्च किया है? तो MBBS। MP ने लॉन्च किया है MBBS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों के शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो हरियाणा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? अफेयर इंडेक्स में हरियाणा सबसे ऊपर रहा है। अगला है, असमानता को कम करने के लिए अप्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? इस रैंक में भारत की प्रदान की गई है 123वीं। ठीक है, 123वीं रैंक असमानता में भारत की रैंक है। भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अभी 2-3 बार हम इसको बता चुके हैं, कितना? 107। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और UN चीफ मतलब द्विपक्षीय वार्ता हाल ही में संपन्न कहाँ हुआ है? तो आपका हो जाएगा केवड़िया। केवड़िया कहाँ है? गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UN चीफ के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो केवड़िया, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीका के मध्य रक्षा संवाद LIAADD भारत के किस स्थान पर 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया है? तो 18 अक्टूबर 2022 को किया गया है, तो गांधीनगर, गुजरात। अगला है, किस परमाणु सक्षम पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इसमें हो जाएगा सभी नहीं। किस परमाणु सक्षम पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? INS अरिहंत। INS अरिहंत सही है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के किस IIT में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों को डिजाइन और विकास के लिए परम कामरूप और प्रयोगशाला का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश EU ललित ने किसे अपना उत्तराधिकार नामित किया है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50वां बने हैं। अगला है, भारत सरकार ने हाल ही में किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तो 3 बार। ठीक है, भारत के किस शहर में 18 से 21 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया है? तो 90वीं महासभा का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में आपराधिक मामले के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपये स्वच्छ गंगा के लिए मंजूर किया गया है? कितने करोड़ रुपये किया गया है? तो 1145 करोड़ रुपया स्वच्छ गंगा के लिए आवंटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 5वां सम्मेलन भारत के किस नगर में हुआ? तो हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंक विरोधी संरचना परिषद का 38वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। ये इसका भी संपन्न नई दिल्ली में बैठक हुआ। अगला है, छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन को किस देश में आयोजित किया गया? छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वियतनाम में। ठीक है, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? लेह में। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? लेह में। भारत की कौन नौसेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हो जाएगा इसका 18 का हो जाएगा 2 नंबर, मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत की नौसेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कृष्णा गोदावरी बेसिन में किया गया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की गई है? बांधवगढ़ कहाँ है? MP में। प्रोफेसर स्वांते पावो को किस वर्ष 2022 को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। स्वांते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है
नोबेल पुरस्कार। वेन एस वर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबगिग को वर्ष 2022 का किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है नोबेल पुरस्कार? तो अर्थशास्त्र में। वर्ष 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो आसिफ पारेख, इसको मिला है 52वां। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन को 50 मिला है और 51 जो मिला था वो रजनीकांत को मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। हाल ही में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एक सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन था कि हाल ही में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है भारत के महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो भारत। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य की टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य की टीम ने हासिल किया है? तो सर्विसेज मुंबई को हराकर शायद जीता है, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र को हराकर सर्विसेज जीता है सर्विसेज। ठीक है, हाल ही में सर्वाधिक 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। अगला है किस भारतीय तेज गेंदबाज ने हाल में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो झूलन गोस्वामी ने ही अभी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? मोढेरा गुजरात में है। सोहन करुणा तालिका को किस देश के लेखक हैं जिन्हें उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका के है सोहन करुणा तालिका। ठीक है, अगला किस शहर में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? ग्रीन सिटी तो एकमात्र हैदराबाद है। अब आइए दोस्तों मेन क्वेश्चन आ गया, इसको बोलते हैं स्मृति सार संग्रह जिसको बोलते हैं। चलिए, वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की थी उसका नाम था विष्णुधर वाकनकर। वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की थी वह था डॉक्टर विष्णुधर बनकाकर। ऋग्वेद के 10 मंडल में 4 वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त है पुरुष सूक्त। 4 वर्णीय व्यवस्था से कौन थे? पुरुष सूक्त। अगला है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के राजकवि अशोक घोष ने बौद्धों पर रामायण का नामक किस ग्रंथ में लिखी है? बुद्ध चरित्र में। किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था? तक्कोलम का युद्ध। किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक को पराजित किया था? तलोकम का युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी के किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी की किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा गया है? तो अलाई दरवाजा को। कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों के तोड़ने का मजबूत शिकन कहा गया है? सिकंदर शाह को। कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों को तोड़ने की मूर्ति को कारण बुद्ध शिकन कहा गया? सिकंदर शाह को, सुल्तान सिकंदर शाह को। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें कहते थे स्वराज। किस अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 में। दोस्तों अगला है 11वां क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? PN बापट। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को केसर हिंद उपाधि प्रदान की थी? तो 1915 में, जो कि बाद में 1919 में लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, इसे क्या कहा गया? वाइट मैन कमीशन, जो कि इसमें से भारतीय नहीं थे एक भी। इसमें टोटल 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, लेकिन एक भी भारतीय नहीं था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी समेत चोटी के सभी महत्वपूर्ण नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिससे गिरफ्तार किया गया था सब नेता को? तो ऑपरेशन 0 आवर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह किस भारतीय जनरल डायर के सहयोग से हुआ था? हंसराज, मतलब यही ने उन्हें सहयोग किया था, तो ये मामला सामने हुआ हत्याकांड वाला। हंसराज भारतीय था जो कि उसका सहयोग कर दिया था अंग्रेज को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज के समय कौन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के लिए समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल।
मतलब कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो बम फेंकने के लिए गए थे उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था असेंबली के? तो विट्ठल भाई पटेल। 11 दिसंबर 1946 को संविधान का कौन सा अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पहले बना था 9 दिसंबर को, कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला, यह किसका कथन था? राज्य की नीति निषेधक तत्व एक ही ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये केटी शाकायत है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के लिए कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। और उपराष्ट्रपति कहेगा तो 20-20 होते हैं, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति में 50-50। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में वही, तो वहीं सबसे कम उम्र में कौन प्रधानमंत्री बने थे? राजीव गांधी। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भागवती। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो हो जाएगा 129 अभिलेख, और अगर उच्चतम न्यायालय रहेगा तो 215। कब से मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग नाम जाता है? 1 जनवरी 2015 को। मतलब नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई 1990 में, और अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में, जो कि 263 में वर्णन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है 250, 250, और लोकसभा के 552। जीव भार का पिरामिड जिस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। जीव भार का पिरामिड जिस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है उसे कहा जाता है तालाब। धान की जल पल्लवित फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं नॉस्टॉक और अलोसिरा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में नामीबिया से लाए जाने वाले 8 चीतों का कारण चरती रहा, यह मध्य प्रदेश में है। अगला है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस पशु के संरक्षण के लिए गैंडा असम में है? मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, उसका नाम है कंगारू चूहा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं बायोम। 2 या 2 से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है कहलाता है इकोटोन। 2 या 2 अधिक विभिन्न परिस्थितियों के बीच के संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक हो उसे इकोटोन कहते हैं। कार्टोजोना जैव सुरक्षा से संबंधित है, जिसका 2000 में आया था इसका जैव सुरक्षा कार्टोजोना। ग्रीन मफलर के नाम ध्वनि प्रदूषण प्रसिद्ध है। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। 2 या 2 भिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोलाइन। 2 भिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र इकोलाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने। ओजोन परत का क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन। ठीक है। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि होती है CO2। ज्वार नदमुख आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव परितंत्र संबंधित है संक्रमणकालीन परितंत्र से। ज्वार नदमुख आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव परितंत्र संबंधित है संक्रमणकालीन परितंत्र से। कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आपस में चली जाए, दहन एवं शोषण। भारत में किस स्थान पर अचानक बादल फटने के कारण 8 जुलाई 2022 को बाढ़ आ गई, जिससे 16 लोगों की जान चली गई? अमरनाथ जम्मू कश्मीर में अचानक बाढ़ आ गई तो बादल फटने से। एक अध्ययन के अनुसार कौन सा ज्वालामुखी जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत का क्षरण में वृद्धि हुई? टोंगा ज्वालामुखी। एक अध्ययन के अनुसार ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ जिससे ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि हुई और पृथ्वी में ओजोन परत का क्षरण वृद्धि हो गई, तो टोंगा ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ गया है। कहाँ गया दोस्तों? ये सब तो हो गया है। ये वाला अमरनाथ हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबंध केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लगा दिया है। ठीक है। अगला है, किस संस्था द्वारा स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत का 180वां रैंक, मतलब अंतिम से यही है। पर्यावरण में भारत का सबसे खराब हालत है, 180 रैंक आता है।
अगला है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 1850 मीटर की, अधिकतम गहराई कितनी है मरियाना गर्त की 11,022। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की और न्यूनतम अधिकतम गहराई है मरीना गर्त 11,022 मीटर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किन दो देशों की सीमा पर है? अर्जेंटीना और चिली के बीच में। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना और चिली के बीच की सीमा पर है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.30% भाग पर भूभाग महाद्वीप है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को किस नाम से जानता है? हीरो नगर। स्वर्ण नगर को जोहान्सबर्ग कहते हैं, हीरो खान किम्बरले को कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? कॉकेसस राज्य। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेसस राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला है मालाबार तट पर अनेक पक्ष जल हैं जिसके स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। मालाबार तट पर अनेक पक्ष जल हैं जिसके स्थानीय भाषा में कहते हैं कयाल। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर और डिंडवाना। थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर दो झीलें जो कि सांभर और डिंडवाना राजस्थान में पड़ता है। उच्च कोटि की कहवा किस नाम से जाना जाता है? अरेबिका। जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 में रिसराज पश्चिम बंगाल में लगा था। अगला है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। आगे क्वेश्चन है वर्गीज कुरियन के किस क्रांति से संबंधित श्वेत क्रांति। अगला है भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना यानी IDBI 1964 जुलाई 1964 में। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1965 यानी कि RBI। वर्ष 1947 में GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप कब से विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई? 1 जनवरी 1995 को। पहले GATT था जो 1947 में स्थापना हुआ, बाद में WTO 1995 में नाम चेंज कर दिया था। किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रोफेसर PC महालनोबिस। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? PC महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं। जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द का खोज किया था विल्हम जॉनसन 1909 में दिया था। किसे काली मौत कहेंगे? प्लेग, जो कि चूहा से फैलता है यानी कि जीवाणु से। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश की इकाई दूरी। किस गैस के मार्स गैस कहते हैं? मीथेन। अग्निशामक वस्त्र किसे पहनाए जाते हैं? एस्बेस्टस को। अग्निशामक वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टस से। हमारे सौरमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में है? तो हाइड्रोजन। अगला है मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है कंपाइलर। अगला है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया था? न्यूट्रॉन की। अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध करेंगे? ऊर्ध्वपातन की विधि से। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, इसे ये थी है मनोवैज्ञानिक। बालक में शर्मिलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं पूर्व किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होता है? निष्पक्ष होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मान एवं कृषि विश्वविद्यालय के शीघ्र स्थान पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में, UGC इसको कहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में स्थापना हुआ था। नवोदय विद्यालय का संबंधित माध्यमिक शिक्षा से। नवोदय विद्यालय का संबंधित किस शिक्षा से है? तो माध्यमिक शिक्षा से। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत प्रणेता थे मैकाले। अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत के प्रणेता थे मैकाले। नई शिक्षा नीति घोषणा कब हुई? 29 जुलाई 2020 को। वुड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ? वुड डिस्पैच इसको बोलते हैं, वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है फूलों का लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। 1848 से 56 तक कार्यकाल था डलहौजी के। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी विज्ञान आ गया है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसल है किसकी? मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसल है मक्का की। खेती में नीम लेपित यूरिया को क्या लाभ है? फसल उपज में वृद्धि, यूरिया लागत में 10 से 15% बचत, नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि आदि इसका लाभ होता है यूरिया में। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर होगा? विटामिन C। पौधे को वनस्पतिक वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन है जिबरेलिन। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फलों का, बागवानी का
पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बाग लगाना, देखभाल, परीक्षण, संग्रहण आदि सिद्धांतों का। यूरोप में आलू की पैदावार शुरू हुआ था स्पेनिश ने। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? स्पेनिश ने। और भारत में पुर्तगालियों ने। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। मृदा रहित कृषि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने को कहते हैं तोंगिया प्रणाली। पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाना तोंगिया प्रणाली। अगला है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसल। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान गेहूं, चावल, मक्का का। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है निरंतरता। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। शतरंज खेल में कितने बोर्ड होंगे? 64। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड। 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 और शीतकालीन ओलंपिक 1924। पेनाल्टी किक शब्द का फुटबॉल से। पेनाल्टी किक शब्द का किस खेल से? फुटबॉल। पेनाल्टी किक फुटबॉल। अगला आईपीएल के भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2007 में हुआ। आईपीएल 2007 में आईपीएल शुरुआत हुआ। आईपीएल 2007 8 में लगता है। ठीक है दोस्तों, 7 या 8 7 सही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में। और प्राचीन ओलंपिक 1876 BC ईसा पूर्व। राष्ट्रमंडल खेल भारत के किस वर्ष हुआ था? 1934 में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत किस वर्ष भाग लिया था? तो 1934। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ था 1930 में। गोल्फ खेल के परिसर का नाम क्या है? कोर्स। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। HTTP, TCP, IP तथा UDP के कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल? HTTP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। रजिस्टर में संचित डाटा का निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहें? माइक्रो ऑपरेशन। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? इप्सन। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? इप्सन। अगला है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होगी? लोगो। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का, मतलब छोटा कैपेसिटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कैपेसिटर प्रयोग, संधारित्र। प्रोग्राम में कुछ कथनों के बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहेंगे? लूपिंग। प्रोग्राम में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को लूपिंग कहते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर होते हैं 10⁻9 बाइट्स। 1 गीगाबाइट बराबर 10⁻9 बाइट्स। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्स प्रोग्राम को अवधारणा 1940 में किसने दिया था? जॉन बॉन न्यूमैन ने 1940 में दिया था स्टोर्स प्रोग्राम की अवधारणा। विविध क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखते हैं कितना है। हेम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन कौन बने थे? हैनीमैन। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन पूरा नाम है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट। राष्ट्रगान पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली। राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किया था मैकियावेली। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN फुल फॉर्म होता है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो संकटपूर्ण प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम की सूचना किया तो प्रकाशित इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्जिमेडर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे अनेक्जिमेडर। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन है? माजुली। ब्लैक पगोडा से नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नगर शैली में। अब क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा रह गया है, कुछ नहीं है, बस इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि पारंपरिक लोक नृत्य एक तरह से। कृष्णअट्टम एक केरल का लोक नृत्य है। जात्रा जो कि पश्चिम बंगाल के है। अगला है, ठीक है, कुड़ियट्टम भी केरल का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। 10 अवतार गोवा का, 10 अवतार जो है गोवा का है। ठीक है। अगला है भावना कहाँ का है? असम का। भावना असम का एक लोक नृत्य है। भावना असम का लोक नृत्य है। तिरुकुट्टू जो है कि तमिलनाडु का है। अगला है भवई गुजरात राजस्थान का है। मीडियट्टू जो है केरल का है। ठीक है। अगला है भांड पाथर कश्मीर का है। भांड पाथर लोक नृत्य क्या है? कश्मीर का है। नौटंकी जो है यूपी के है। रासलीला भी यूपी के है। रासलीला कहाँ के है? जो नाटक संबंधी रचित करता है, जो कि ये भी यूपी का ही है।
अगला है माछ। माछ मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक के। स्वांग। स्वांग जो है कि ये कहाँ का है? स्वांग, स्वांग है, स्वांग यूपी का है। स्वांग रासलीला और ये सब यूपी का है। यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, रोहतक हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, स्वांग बिल्कुल सही। दोस्तों कैसा लगा आप जरूर बताएं। इतना हमने मेहनत किया, 1 घंटा आपके पीछे टाइम दिया, तो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जय हिंद।